सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो आज हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सिद्धार्थ सर हमारे साथ हैं, विशाल सर हमारे साथ हैं, अंकित सर हमारे साथ हैं। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना नजदीक आता जाता है एग्जामिनेशन उतनी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, उतने बच्चा ज्यादा चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। क्यों सिद्धार्थ सर, इस तरीके की बहुत क्यूरियोसिटी आती है एट द जितना नजदीक आएगा एग्जामिनेशन। तो आज का डिस्कशन मेन ये है, ये बच्चा बहुत गलती करता है, इवन आप समझो 90% बच्चे ये गलती करने वाले हैं। तो आज इस गलती को हम लोग रिमूव करेंगे कि गेट एग्जाम के अगर 3-4 डेज की बात की जाए तो उससे पहले उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा अंकित सर के पास। और वो 3 दिन सर इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं एग्जाम के? जस्ट 3-4 डेज जो होते हैं सर, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बच्चे के लिए? सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने पूरे साल भर 6 महीने उस एग्जाम की तैयारी करी है, तो आप डेस्परेटली अपने रिजल्ट को बेहतर चाह रहे हैं। अब इस दौरान आपको जो सबसे बेस्ट चीज करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए सर, आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। और आपका जो एडमिट कार्ड आ चुका होता है तो उस हिसाब से आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें कि उस समय पे दिन के उस हिस्से में जिस हिस्से में आपका एग्जाम होने वाला है उस हिस्से में आप अलर्ट मोड में रहे। एग्जाम से 2-4 दिन पहले उस टाइम पे कभी भी सोए ना, और अपनी जो पुरानी मिस्टेक्स थी उन पे ध्यान दें, उनको इम्प्रूव करने की बस कोशिश करें। इतना ही कहूंगा सर। अब यहाँ पे सिद्धार्थ सर एक पॉइंट और आता है, जैसे सर ने कहा कि अपने आप को आप उस रूप में देखने की कोशिश करो कि आप रियल एग्जाम में पहुंचने वाले हो। लेकिन फिर भी सर कई बार बच्चा बहुत टेस्ट भी देने लगता है इस पीरियड में, पूरे नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कई बार वो अपने पूरे शॉर्ट नोट्स बनाना इस ड्यूरेशन में स्टार्ट कर देता है, अलग अलग क्वेश्चन डाउट डिस्कशन करता है। सिद्धार्थ सर आपको सबसे बेहतर एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका गाइडेंस बहुत स्ट्रांग होता है सर। तो ये 3 दिन पहले का सबसे बेहतर ऐसी क्या चीज है सर? 2-3 पॉइंट ऐसे क्या हो सकते बच्चे को मस्ट करना चाहिए सर, वो गलती नहीं करनी चाहिए सर? सिद्धार्थ सर देखिए, जैसा अंकित सर ने बताया वो तो आपको फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करूंगा। सबसे पहली बात, लोगों से और दोस्तों से डिस्कशन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप दोस्तों से डिस्कशन करते हो तो आपको अलग अलग नई नई बातें पता चलती हैं कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है, ये तूने नहीं किया, ये नहीं किया। ये सब करना बंद कर दीजिए, दोस्तों से डिस्कशन बंद कर दीजिए और अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करिए और अपनी माइंड को थोड़ा काम रखने की कोशिश करिए, पीस पे लाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको 3 दिन में बहुत एंग्जाइटी होने वाली है, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी हो सकता है कभी कभी आने लगे। तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सही रखिए और जब भी आपका एग्जाम है, जिस भी 3 घंटे में, सुबह या शाम वाले स्लॉट में, उस पूरे स्लॉट में आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, चाहे नोट्स या शॉर्ट नोट्स। तीसरी बात, कोई नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है। चौथी बात, जो भी आपने टेस्ट दिए होंगे उसमें आपने क्वेश्चंस या कुछ बातें आपने नोट करी होंगी कि आप सिली मिस्टेक्स करते हो, ये मिस्टेक्स आप कंडक्ट करते हो, उन मिस्टेक्स पे आपको फोकस करना है कि ये मिस्टेक्स गेट एग्जाम में ना हो। आपने कुछ क्वेश्चंस बुकमार्क किए होंगे, वो आप देख सकते हो, क्योंकि टेस्ट के माध्यम से आपको कुछ नई नई बातें पता चल सकती हैं। पांचवी बात, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है। तो कोई भी जंक फूड नहीं खाना है इन 3 दिनों में, कोई भी ऑयली फूड नहीं खाना है। ट्राई करिए जिससे आप मतलब फ्रूट्स पे फोकस कर सकते हो, जूसेस पे फोकस कर सकते हो, और अपनी डाइट को थोड़ा लाइट रखना है जिससे आप अपनी बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रख सको। तो यहाँ पे सिद्धार्थ सर ने जो ये 5 पॉइंट बताए, ये 5 मूल मंत्र हैं। अंकित सर ने भी स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स को ऐड ऑन किया। बायोलॉजिकल क्लॉक वाला पॉइंट सर बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, और ये 5 जो मूल मंत्र सिद्धार्थ सर ने दिए ना, उसको अगर हो सके ना वीडियो को रिवाइंड करके देख के ना इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इतने सबसे ज्यादा यही काम करने वाले जो आप मना कर रहे हो ना सर, इस 3-4 दिनों में ना जब बचता है एग्जामिनेशन, सबसे ज्यादा बच्चा यही ट्राई करता है कि भाई अपने आप को डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों से पूछता रहता है, भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, तेरे से बन गया कि नहीं बन गया। तो ये सब आप रोकिए। अब एक चीज और भी आती है, जैसे हमारे साथ विशाल सर हैं, तो सर का ह्यूज एक्सपीरियंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन का। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं एक चीज सर, जब जितना करीब होता जाएगा एग्जामिनेशन सर, उतना ही कंपैरिजन बढ़ने लगता है सर। जैसे क्योंकि बच्चा टेस्ट में अटेम्प्ट करता है सर, उसके बाद अपने आसपास देखता है सर कि भैया उसकी इतनी रैंक आ रही, मेरी नहीं रैंक आ रही है, मेरे तो 40 ही मार्क्स आ रहे हैं, मेरा तो 4000 रैंक आ रहा है, मेरा तो 3000 रैंक आ रहा है। सर इस कंपैरिजन के बारे में कुछ बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे? क्योंकि सर ये बहुत बड़ा सोर्स है डिमोटिवेशन का भी, ये टेस्ट में जो रैंक्स आते हैं सर। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी प्रिपरेशन होनी थी वो हो चुकी है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जब लास्ट 3 दिन बचे हैं तो आप प्रिपरेशन नया कुछ तैयार करने के लिए, अपने आप के अंदर इम्प्रूव करने के लिए कुछ बचा नहीं होता है।
तो सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट उस ड्यूरेशन में, वो जो लास्ट 3 दिन की बात हो रही है ना, तो उसमें तो देना बंद ही कर दो, क्योंकि आप 3 घंटे का वेस्ट भी करोगे, क्योंकि 3 घंटे का टाइम लगेगा और उस टाइम के बाद एक्चुअल में मॉक टेस्ट दिए जाते हैं एनालिसिस करने के लिए कि किस एरिया में इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूवमेंट के चांसेस वो 2 दिन में रह नहीं जाते, ठीक है। तो मॉक टेस्ट उन लास्ट 3 दिनों में बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। पिछली आपने जितनी एनालिसिस की है, जो भी पॉइंट कलेक्ट किए हैं, उनको आपने इम्प्रूव कर लिया है। लास्ट मोमेंट में मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गेट में क्वेश्चन चाहे रिपीट ना होते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिपीट होते हैं। तो अगर आप सारे रिवीजन कर चुके हो, सब भी कर चुके हो, तो मुझे लगता है कि किसी अपने आप को एनालाइज किसी मार्क्स के सेंस में ना करने से बेहतर है कि आप अपने आप को एक बार वापस से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे रिवाइज करने की कोशिश करो। जो आपने अच्छे पीवाईक्यूज मार्क किए हुए हैं, उन पीवाईक्यूज को एक बार और अटेम्प्ट करो वो लास्ट दिन। एग्जैक्टली सेम पॉइंट सर सिद्धार्थ सर ने भी ऐड ऑन किया था कि भाई 3 दिन में अगर कुछ देखना है तो आप जो मार्क किए क्वेश्चन वो देख लो सर। शॉर्ट नोट्स को आप कर लो ना, शॉर्ट नोट्स कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हो जाना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है, वो एक बार 3 दिन में अपने दिमाग से सारे के सारे एक बार वापस से निकल जाएं, क्योंकि कुछ नया नहीं हो सकता। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं पहले से, तो आप उनको 1-1.5 घंटा डेली रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो जैसा आपने बोला लास्ट मोमेंट पे, तो बाबा कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो हो गया है वो हो गया है, और अब 3 दिन बचे हैं, तो इस बारे में बात करने का कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है। तो अगर इस चीज को समझ सकते हो कि क्या सही है क्या गलत, तो उसके ऊपर काम करो। सजेशंस आपको सर ने ऑलरेडी दिए हुए हैं। और वो फूड वाली जो हैबिट है कि खाना अपना बहुत ही सात्विक रखना वो 3 दिनों में, क्योंकि एग्जाम में किसी एक दिन पहले भी मैं तो बोल रहा हूँ खाना ज्यादा खा लिया, और अगर आपकी रूटीन सही नहीं है तो वो 3 घंटे में बहुत लेजीनेस फील होती है, और वो बहुत ही ज्यादा नुकसान दे सकती है आपको। अब ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम के 1 दिन पहले बैठे और जाकर तुम गोलगप्पा चाट ये सब खा रहे हो, उसके बाद फिर पेट अगले दिन गड़बड़ा गया, फिर तुम एग्जाम हॉल नहीं पहुंच पा रहे, पेट पकड़ के बैठे हो। और सुबह भी एग्जाम, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सर लास्ट में एक ही चीज कंक्लूड करूंगा सर, सिद्धार्थ सर ने अपने 5 मूल मंत्र तुमको शेयर कर दिए, तो वीडियो को रिवाइंड करो और एक बार वॉच करो और उसको नोट डाउन कर लो। सर ने 2 पॉइंट स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि भाई सबसे पहले तुम उस एनवायरनमेंट को समझो, उस पे फोकस करो। सर ने बता दिया कंपैरिजन बंद कर दो, इस कंपैरिजन से कुछ हासिल नहीं होना, तुम्हारा जरूर नुकसान हो जाएगा, दूसरे का फायदा हो जाएगा। तो ये जो सारे मूल मंत्र आपको मिले हैं हम सब लोगों से, आप इसको नोट डाउन करके जब भी 3, 4, 5 या 6 दिन भी बचे तो आप इसको अपनाइए, और उम्मीद करते हैं आप गेट 2024 में बहुत बेहतर परफॉर्म करोगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट।